बालू खनन बिहार सरकार के लिए राजस्व का एक बड़ा जरिया है। करोड़ों का राजस्व बिहार सरकार को मिलता है। अमूमन ग्रीन ट्रिब्यूनल के अनुसार से जब मानसून का वक्त आता है तब बालू खनन पर रोक लग जाती है, यानी जुलाई के महीने से सितंबर तक जो है वो रोक होता है। लेकिन इस बार 1 जून से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है 1 जून से ही बालू खनन रुक चुका है। सितंबर तक ये रुका हुआ रहेगा और 1 अक्टूबर से जो है फिर से पूरे बिहार में बालू खनन की शुरुआत होगी। इस दरमियान बिहार सरकार को कोई भी राजस्व नहीं मिलेगा। 31 मई तक बिहार सरकार को करोड़ों का राजस्व मिलता रहा, लेकिन अब इस पर पूरे तरीके से रोक लग चुकी है और 1 अक्टूबर से नई तरीके से फिर से बंदोबस्ती की जाएगी और उन तमाम लोगों को फिर से घाट नीलाम किया जाएगा और फिर से बिहार सरकार को राजस्व मिलेगा। लेकिन कई ऐसे जो बालू माफिया हैं वो करोड़ों का सरकार को चूना लगाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं और इसमें भूमिका होती है स्थानीय स्तर पर प्रशासन की। कुछ दिनों पहले ही भोजपुर के डीएम और एसपी ने घाटों पर जो है छापेमारी की, ताबड़तोड़ छापेमारी की और वहां जो मजदूर थे, बालू माफिया थे, उनमें भगदड़ मची। कई जगह पर बालू जहां घाट होता है, गड्ढों में ट्रैक्टर को छिपा कर रखा गया था, उसे नष्ट किया गया। इसके बावजूद कई पोकलेन पकड़े गए। नाव पर जो बालू लादा गया था उस नाव को भी जो है जब्त कर लिया गया है। तो जब लगातार 1 जून से बालू खनन बंद है, उसके बाद भी घाट पर अवैध खनन हो रहा है और इसमें दरमियान सरकार को कोई राजस्व नहीं मिलना है, बल्कि ये पूरा पैसा जो है वो बालू माफिया और जो स्थानीय प्रशासन होते हैं उनकी पॉकेट में जाता है और ये खेल करोड़ों का होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जब खनन रुका हुआ तभी ऐसा हो रहा है। जब खनन हो रहा होता है, राज्य सरकार को राजस्व मिल रहा होता है, उस वक्त भी कई बार जो माफिया बालू माफिया होते हैं वो खेल के मैदान में या किसी बड़े सुनसान जगह पर बालू का स्टॉक जमा करते हैं और जब वक्त गुजर जाता है तब उसी स्टॉक किए हुए बालू को काले तरीके से दुगने तिगने 4 गुने दामों में बेचते हैं और इन पैसों का बंदरबाट जो होता है वो बालू माफिया और जो स्थानीय प्रशासन होता है उसके बीच होता है। और कई बार जो है राज्य के बाहर बालू से भरे स्टॉक भेज दिए जाते हैं। साफ तौर पर अगर बालू एक राज्य से यानी बिहार से किसी राज्य में भेजा जाता है तो साफ तौर पर इसमें कई थाने होते होंगे, थाने का पैसा बनता है और इसमें हर कोई जानता है कि बिहार का थाना कितना साफ सुथरा होता है। तो बड़ी खबर यही थी कि भोजपुर में डीएम और एसपी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की, लेकिन बड़ा सवाल यह उठा कि कोई भी बालू माफिया पकड़ा क्यों नहीं गया। क्या एसपी और डीएम अगर चाह लें तो क्या जब बालू खनन रुक चुका है उसके बाद भी इस तरीके से अवैध बालू का खनन होगा? क्या डीएम और एसपी से हवाबाजी कर रहे हैं या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो काफी गंभीर हैं, किसी भी बालू माफिया को नहीं बख्शा जाएगा? लेकिन आप उन पर उनके बालू घाटों पर छापेमारी करने के बजाय अगर दारोगा पर आप जो है मामला पूरा जो है कस लें, यानी उन पर कार्रवाई करने की धमकी दें, तो स्वाभाविक तौर पर वो बालू माफियाओं से नहीं मिलेगा और इस अवैध खनन को रोका जा सकता है। जो राज्य सरकार को करोड़ों का घाटा लग रहा है इसको रोका जा सकता है। तो ये बताने वाली बात नहीं है, वो भोजपुरी नहीं, बिहार के तमाम जिलों में अवैध खनन चल रहा है। कई जगहों पर चोरी छिपे चल रहा है क्योंकि इस वक्त जो है 1 जून से लीगली जो है वो बंद है। तो खबर यही थी। ग्रीन ट्रिब्यूनल के अनुसार जुलाई से लेकर सितंबर तक बालू खनन रुका होता है, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 1 जून से ही पूरे बिहार में बालू खनन जो है उसे रोक दिया गया। लेकिन फिर भी अवैध तरीके से कई जगह बालू का खनन हो रहा है। एक बार फिर से 1 अक्टूबर से जो है फिर से बालू की खनन की शुरुआत होगी, नए तरीके से नीलाम किया जाएगा, घाटों को बंदोबस्ती की जाएगी। तो 1 जून से लेकर के सितंबर पूरे माह तक जो है बालू के खनन पर रोक है। अगर कोई खनन कर रहा है तो बिल्कुल ही गैरकानूनी है, अवैध है। आप देखते रहें NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।